Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear viewers. This is Sohaib, and you are watching my YouTube channel. My dear students, especially, today I'm going to talk about a very important part of your interview, especially the interviews that are going on these days. इंग्लिश का इंटरव्यू है, इंग्लिश लेक्चर का, एजुकेशन का है और दूसरे सब्जेक्ट्स का, जिस तरह बायोलॉजी है या मैथमेटिक्स है. तो इंटरव्यूज़ आर गोइंग ऑन इन पीपीएससी, और थ्रू दैट इंटरव्यू यू विल बी इंशाल्लाह सेलेक्टेड फॉर द लेक्चरशिप. तो इंटरव्यू का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो होता है इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए आपका, हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू बी इफेक्टिव, एंड जिससे एक ऐसा तासुर मिले कि यू आर अ वेरी वेल ग्रूम्ड पर्सन एंड यू डिज़र्व दिस सीट. तो बेसिकली ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन जो है वही आपकी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं. तो और यही वो टाइम होता है जिसमें आप सबसे ज़्यादा नर्वस भी होते हैं. तो मैं बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता, वो वेवर्ड इंट्रोडक्शन जो है वो अपना देते हैं. तो मैं चाहूँगा कि आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं, और वो पॉइंट्स जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपना इंट्रोडक्शन लिख लें पहले से, और उस लिखे हुए इंट्रोडक्शन को मल्टीपल टाइम्स जो है बिफोर यू अपेयर इन योर इंटरव्यू उसको आप रिवाइज करें. तो सबसे पहला जो पॉइंट है ड्यूरिंग योर इंट्रोडक्शन वो है टेलिंग अबाउट योर सेल्फ, कि आप अपना नाम बताएं और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं उस जगह का नाम बताएं. फॉर एग्जांपल, माय नेम इज़ सोहेब अहमद और माई सेल्फ इज़ सोहेब अहमद एंड आई हेल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट डैश डैश एंड डैश. जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा तो सो एंड सो आप उसमें बता सकते हैं. उसके बाद आपने बताना है अपने पेरेंट्स के बारे में, कि आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ योर फादर इज़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, यू गॉट टू से दैट माय फादर इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट और ए रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और लाइक दैट, जो भी उनका प्रोफेशन है. और अगर वो अपना कोई काम करते हैं तो बिजनेसमैन कह सकते हैं, या अगर वो अपनी फार्मिंग वगैरह करते हैं तो यू कैन से दैट माय फादर इज़ अ फार्मर. और अपनी मदर के बारे में भी आप लाजमी बताएं कि शी इज़ हाउस वाइफ, और शी इज़ अ डॉक्टर, और शी इज़ एन इंजीनियर, और शी इज़ अ लेक्चरर. तो ये हो गया सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट है, आपने इसके बाद अपनी बतानी है क्वालिफिकेशन. तो अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में आप बताएंगे कि आपने मैट्रिक कहाँ से किया, कितने मार्क्स में किया. ज़रूरी नहीं है कि आप मार्क्स बताएं, आप कह सकते हैं कि आई डिड माई मैट्रिकुलेशन बैक इन 2011 और 12 इन फ्लाइंग कलर्स फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल डैश डैश एंड डैश. और इसी तरीके से आप बताएंगे कि मैंने एफएससी या एफए फ़लाँ जगह से किया इन गुड मार्क्स, और फिर आपने अपनी ग्रेजुएशन बीए या एमए और उसके बाद बीएस कहाँ से किया, किस पोजीशन पे किया, या अगर आपने टॉप किया तो वो भी बताएं आप. और उसके बाद अगर आपने एमफिल किया तो ऑब्वियसली यू विल टेल अबाउट योर फाइनल क्वालिफिकेशन. इसके अलावा आप अपना बीएड वगैरह अगर आपने किया है, एमएड किया, तो वो भी आप बता सकते हैं. नेक्स्ट आपने बताना है कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं. क्वालिफिकेशन के बाद आप अपनी हॉबीज़ पे आ जाएंगे. इफ़ एनी, अगर आपकी कोई हॉबी है तो सच बताना है आपने, झूठ नहीं बोलना आपने. फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे टेंड टू से दैट दे लव टू रीड बुक्स, और वो बिल्कुल उनको शौक नहीं होता. एंड दे ऑफन से दे लव टू रीड न्यूज़पेपर. तो वो क्या होता है, फिर आपसे सवाल होना शुरू हो जाते हैं. तो आपने वो वाला हॉबी बताना है जो आपका है एक्चुअल में. अगर नहीं है तो आप नाम बताएं. ज़रूरी तो नहीं है कि आपसे कोई कहेगा कि जी आप अपना हॉबी बताएं. कई लोगों का कोई हॉबी नहीं होता, ठीक है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका कोई हॉबी है, इससे फ़ायदा होता है. अगर आप अपना हॉबी बताएंगे तो आपका जो इंटरव्यू है, मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यूअर आपसे सवाल ही उस तरह का करेगा जो आपके हॉबी से लिंक्ड होगा, लाजमी करेगा कोई ना कोई सवाल. नेक्स्ट आपने बताना है अपनी अचीवमेंट्स के बारे में. अगर आपने मैट्रिक में टॉप किया है, कोई डिस्टिंक्शन ली है तो वो बताएं. एफएससी में ली है वो बताएं. कोई स्पीच कंपटीशन आपने विन किया है, डिबेट कंपटीशन विन किया है, ऐसे राइटिंग में कोई कंपटीशन था वो विन किया आपने, कोई सर्टिफिकेट मिला आपको वो आप मेंशन करें. और अगर आपने बीएस या ग्रेजुएशन में टॉप किया है, गोल्ड मेडल लिया है या रोल ऑफ ऑनर लिया है, तो वो भी आप लाजमी बताएं. इससे क्या है, एक पॉजिटिव तासुर मिलेगा. तो ये आपको लाजमी मेंशन करना चाहिए. नेक्स्ट है जी, आप अचीवमेंट्स के साथ साथ आपने अपना एक्सपीरियंस भी बताना है. अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, टीचिंग का, या कोई आपने जॉब की, इंटर्नशिप की, तो आप वो लाजमी बताएं. उससे क्या होगा कि आप पता चलेगा कि आप ऑलरेडी जो है वो काम में, अगर टीचिंग में है तो इससे आपकी एक तो ज़ात को फ़ायदा, दूसरा ये कि इससे उनको एक अच्छा कैंडिडेट मिल जाता है कि ये ऑलरेडी जो है वो एक्सपीरियंसड है, तो आपके इम्कानात बढ़ जाएंगे इससे.
तो ये भी लाजमी बताएं। अगर आपने कॉलेज में पढ़ाया है, स्कूल में पढ़ाया, तो वहाँ से तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो वो सर्टिफिकेट भी साथ ले जाएं। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, फॉर एग्जांपल you have been teaching at your own academy or somebody else's academy, तो even then you can tell about your experience। ज़रूरी नहीं है कि वो रिटन फॉर्म में, रिटन फॉर्म का ये है कि वो ज़रा एक ऑथेंटिक बात हो जाती है, बट आप जब ये बताते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सम हाउ वो भी काउंट होता है इनडायरेक्टली, तो इसका आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आप इंग्लिश के कैंडिडेट हैं, फिज़िक्स के हैं, एजुकेशन के हैं। ये इंट्रोडक्शन जो है, ये एक बड़ा यूनिवर्सल सा इंट्रोडक्शन है, जो आपने जगह जगह पे आप जाएंगे तो आप ये बता सकते हैं। फिर है जी, आप ये फाइनल पॉइंट है, आप अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएं, या जिसको आप कह सकते हैं कि करियर गोल्स क्या हैं आपकी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एन मुमकिन है कि आप सेलेक्ट ना हों, तो आपके पास प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, तो वो आप अगर बताते हैं तो ये एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन देती है चीज़ कि ये बंदा जो है बड़ा सिस्टमेटिक होकर चल रहा है, इसने अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बिल्कुल ये नहीं है कि उठ के आ गया बस एक चीज़ है इसके पीछे लगा हुआ है, तो वो अगर नहीं मिलती तो व्हाट देन, आप क्या करेंगे उसके बाद। तो आपके पास एज अ प्लान बी, फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि माय प्लान ए इज़ टू बिकम अ लेक्चरर एंड सर्व इन सम पब्लिक कॉलेज, और व्हाट इफ़ यू डोंट गेट दिस अपॉर्चुनिटी, इफ़ यू डोंट गेट सेलेक्टेड, तो आप क्या करेंगे फिर। तो आप कह सकते हैं एज अ प्लान बी आई वुड लाइक टू गो इनटू ब्यूरोक्रेसी, और एज अ प्लान सी आई वुड लाइक टू गो इनटू मीडिया, और वट एवर, कोई भी फील्ड हो सकती है। तो अगर आप ये बताते हैं, ऑल्दो आपका प्लान यही है कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ बिकॉज आई हैव पोटेंशियल एंड आई लव टू टीच, तो आप प्लान ए वही रखें जो आप जा रहे हैं। अगर आप FPSC में जा रहे हैं, PPSC में कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये मैं लेक्चरर के तौर पे, चूँकि आजकल लेक्चरर के वो चल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ अदरवाइज़ आपकी कोई भी जॉब है तो उसको आप कह सकते हैं कि दिस इज़ माय प्लान ए, एंड इफ़ आई एम नॉट गेट सेलेक्टेड और इफ़ आई एम नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी टू सर्व हियर, आई वुड लाइक टू गो इनटू सम अदर फील्ड। उस फील्ड का नाम बता दें आप। तो अगर ये पॉइंट्स आप लिख लें और लिख के इसको याद कर लें, तो आप देखेंगे यू विल सी अ विजिबल डिफरेंस। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठ के सोचते हैं ना कि मैंने इंटरव्यू देना है, तो चलें मैं सबसे पहले अपना नाम, फिर आप कंफ्यूज होंगे कि मैंने आगे क्या बताना है। ये वो पॉइंट्स हैं जो आप लिखे होंगे और आप एक पैरे की शक्ल में लिख लेते हैं। तो एक तो आपकी फ्लुएंसी बनेगी, जिससे ये तासुर मिलेगा कि यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, और आपको पता था, आपने पूरी तैयारी की हुई है, और होना भी ऐसे ही चाहिए। आपने 17 ग्रेड 16 ग्रेड कोई भी ग्रेड की जॉब हो, उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए प्रॉपर एक अच्छी तैयारी के साथ जाएं। और जब आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आपको दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर एज होगा। ये मैं आपको गारंटीड कह रहा हूँ। मैंने अपना PMS का जो एग्ज़ाम था वो बिल्कुल यही इंट्रोडक्शन वहाँ पे भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे स्कोर थे मेरे। और इसी तरीके से मैंने यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मैंने यही स्ट्रेटजी फॉलो की, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेक्चरर सेलेक्ट हुआ। और PPSC का लेक्चरर, जो इंग्लिश का लेक्चरर इंग्लिश में मेरी 49th पोजीशन थी, तो यही वो पैटर्न है जो मैंने फॉलो किया था। तो अगर आप भी फॉलो करें तो आई होप कि आपके इंशाल्लाह चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अदरवाइज़ जो है वो, अगर आप अनस्ट्रक्चर्ड इंट्रोडक्शन देना चाहते हो तो इट्स अप टू यू, वो भी आप कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि आप उसको टैकल कर लेंगे। बट माई सजेशन इज़ टू वीव योर इंट्रोडक्शन अराउंड दीज पॉइंट्स एंड देन लर्न दीज पॉइंट्स। फिर आप वहाँ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होगा तो डेफिनेटली जो है वो आपको एज मिलेगा। आई होप you would have enjoyed this video and it will be helpful for you, and if you like the video do subscribe my channel. See you in the next video. Till then, it's goodbye.